छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और बड़ी खबर की बात। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर यह कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाना है। मुख्यमंत्री कल ऑनलाइन इस राशि को ट्रांसफर करने वाले हैं। हितग्राहियों के खाते में 5 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। योजना के हितग्राहियों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक आपको बता दें कि 301.42 करोड़ रुपए का भुगतान इस योजना के जरिए किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोविड के मामले डराने वाले हो गए हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 501 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है और बीते 24 घंटे में 533 लोगों ने कोरोना को मात दी, ठीक होकर अपने घर गए। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 66 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुर्ग और राजनांदगांव दूसरे नंबर पर, क्योंकि यहां 43 मरीजों की संख्या सामने आई है। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 501 मरीज रोजाना सामने आना यह अपने आप में बहुत हैरान भी करता है और अलार्मिंग सिचुएशन है, सतर्क भी करता है, क्योंकि 501 मरीज सामने आज के दिन में आए हैं और ये मामले बीते दिनों के अगर मुकाबले देखा जाए तो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और इसीलिए सतर्क हो जाने की जरूरत है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आ गया है। दिल्ली में 31 वर्ष की नाइजीरियाई महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित हुई है। दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण का यह चौथा मामला देखने को मिला है और देश में अब तक मंकी पॉक्स के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। तो एक तरफ कोविड के मामले बढ़ते हुए, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स भी फैल रहा है और मामले लगातार इसके बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक और मामला सामने आया। नाइजीरियाई महिला 31 वर्ष की महिला है। मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं और दिल्ली में यह चौथा मामला है, जबकि देश में मंकी पॉक्स के मामले बढ़कर अब 9 हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ सामने आ रहे हैं, मंकी पॉक्स के मामले देश में सामने आ रहे हैं, चिंता की बात। लेकिन इस बीच स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी प्रदेश में। स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। प्रदेश भर में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 11 मामले आ चुके हैं। रायपुर में 4, रायगढ़ में 2, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और जगदलपुर में एक मामला स्वाइन फ्लू का आया है। स्वाइन फ्लू के मामले आने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो चुका है। और एक और अहम खबर की बात करते हैं। राजधानी से अहम खबर यह कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि प्रदेश में अल्प वर्षा वाले जिले जो सामने आए हैं, इसके बाद किसानों की चिंता बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों का नजरिया आकलन करने के लिए कह दिया है। कई गांव में अच्छी वर्षा न होने की वजह से ये निर्देश दिए गए हैं। पहले 9 जिलों के 28 तहसीलों में नजरिया आकलन के निर्देश दिए गए थे। अब जिले के सभी क्षेत्रों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। सभी पटवारी, हल्का और गांव का नजरिया आकलन किया जाएगा। समय सीमा में पर्यवेक्षण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। समय सीमा में इस रिपोर्ट को देना होगा और सभी क्षेत्रों में राजस्व, कृषि और उद्यानिकी अधिकारी इसका नजरिया आकलन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में सूखे के हालात बन चुके हैं। कम बारिश की वजह से खेतों में लगे धान की फसलें तक सूखने लगी हैं और ऐसे में प्रदेश के किसान परेशान हैं। रायपुर समेत प्रदेश के 8 जिलों में कम बारिश की वजह से धान की फसलों पर काफी असर पड़ा है। रायपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर समेत कई जिले और तहसीलों में बारिश न के बराबर हुई है। एक बूंद पानी नहीं है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर बता रही है कि मौसम किस तरह से बेरुखी है
और किस तरह से मौसम रूठा हुआ है। ये देखिए, ये मिट्टी है लेकिन एक बूंद इसमें पानी नहीं है। कमोबेश पूरे जो हालात है राजधानी रायपुर के अलावा सरगुजा, जसपुर तमाम ऐसे ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं जहां अवर्षा की स्थिति बनी हुई है और अवर्षा की स्थिति बनने होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान है। आपको हरियाली जरूर दिख रही होगी खेतों पर, लेकिन पानी का एक बूंद नहीं है और अगस्त का महीना है। अगर हम रायपुर की बात करें तो 36% कम बारिश है वो हुई है। यही हालात है सरगुजा का, जसपुर का, बलरामपुर का, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां 60 से 70% बारिश है वो कम दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बस्तर संभाग के बीजापुर में 146% दर्ज की गई है, सबसे अधिक बारिश हुई है। लेकिन 8 ज़िले ऐसे हैं जहां अभी भी मानसून का इंतज़ार है, अच्छी बारिश का इंतज़ार है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मानसून या भारी बारिश जब होगी उसके बाद भी फसलों को जो नुकसान होना था काफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। अब बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश के नाम से तो सभी किसान बहुत परेशान हैं, खेती हो नहीं पा रहा है, तो में दनगार हन्ना चालू हो गया है, दरारे, और उसके लिए अब किसानों को बारिश का इंतज़ार है बेसब्री से। सालमन पानी नहीं आता करके परेशान हैं और खेत में दरार आते थे, सूखा हो गए, धान जो थोड़ा बहुत लगे बोता है, जो रोपाई है वो तो सूख भी रहा है। अभी तो सर मतलब पानी की समस्या ज़्यादा होती है, अभी वर्षा हो तो नहीं है और नहर के दे पानी कल चलाए हैं तो आज नाली वाला आके बंद कर दिया। भारत मौसम विभाग से जो हमको आंकड़े मिलता है जिसमें जिलावार जो है वर्षा का वितरण का जो है और मात्रा का जानकारी रहता है, उसके अनुसार राज्य में लगभग जो है 603 मिलीमीटर पानी अभी तक औसत रूप से गिरना था। इसमें से लगभग 590 मिलीमीटर पानी गिर चुका है, तो राज्य में मानसून की स्थिति लगभग सामान्य कहा जा सकता है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का जो कुछ ज़िला है जिसमें बलरामपुर है, सरगुजा है, जसपुर है, यहाँ स्थिति थोड़ा जो है चिंताजनक है। और यदि अन्य ज़िलों में देखें तो कुछ तहसील में जो है वर्षा का जो है मात्रा थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब 50% से भी कम है। यहाँ पर स्थिति थोड़ा चिंताजनक कही जा सकती है। सूरजपुर जिले में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। जिले में इस बार बारिश बहुत कम हुई है, पानी न होने के कारण खेतों में दरार आ गई है। धान की नर्सरी सूरजपुर कहलाता है और इस बार धान की फसल होने की उम्मीद भी किसानों को कम है। खेती का आप देख ही रहे हैं, अभी सावन का मौसम है, ना भी पानी है ना किसी चीज़ का साधन अभी, तो इसी चक्कर में हमारा ये जो थरा मारे हैं वो अभी ख़राब हो रहा है और हमारा नुकसान भी हो रहा है। इस प्रकार से जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक तो हमारा पूरा फसल खत्म हो जाएगा। आज तक हम लोग अपने भविष्य जीवन पे ऐसा हम लोग नहीं देखे थे, मतलब ऐसा सूखा है ना। आज तक हम लोग का पूरा जग के पूरा कंप्लीट धान एकदम हरा लहलहाता हुआ दिखता था, लेकिन अब के डेट में देख रहे हैं पूरा सूखा हुआ, जमीन फट जा रहा है। सूख के जो हम लोग पूरा कीचड़ करके रोपा लगाते हैं, जोताई उताई करके, अब पूरा जमीन फट जा रहा है। अभी तो हम ये मानते हैं कि रक्षाबंधन तक पानी की संभावना रहती है और हम लोगों की जो रोपाई होती है रक्षाबंधन तक, जन्माष्टमी तक चलता है। पर अभी जो जिस अनुपात में पानी गिरा और हम लोगों के जो बीज रोपनी हम लोगों ने जो तैयार किया उससे लेट हो रहे हैं। इससे हम लोगों को भी आभास होने लगा है कि कहीं सूखा जैसी स्थिति बन रही है। एक आध सप्ताह में का इंतजार हम लोग और करेंगे कि पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है। तो पानी अगर नहीं गिरेगा एक आध सप्ताह के अंदर तो हम लोग राज्य शासन हमारे मुखिया लोगों से बात करके मंत्रालय से और सूखा घोषित कराएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए। स्टील और पावर प्लांट कारोबारियों के ठिकानों पर तफ्तीश दी गई। निर्माण, टीएमटी, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, घाकुन स्टील और मारुति फेरू के दफ्तर पर छापे मारे गए। प्लांट के अलावा संचालकों के घरों पर भी तफ्तीश दी गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी ने आरएसएस की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की नियुक्ति की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनते ही अपने पहले दौरे पर अजय जामवाल रायपुर पहुंचे। अजय जामवाल पार्टी में कसावट लाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं।
मंगलवार से शुरू हुई बैठकों का दौर गुरुवार तक चलेगा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने निचले स्तर से लेकर पार्टी में ऊपर स्तर तक के नेताओं की बैठक ली है। समय यहाँ पर उपलब्ध रहूंगा। किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो मुझसे आकर मिल सकता है, अपनी बात बता सकता है, उसका समाधान होगा और इससे एक कार्यकर्ताओं में विश्वास की भावना पैदा होगी और कार्यकर्ता प्रण प्राण से परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा और भूपेश बघेल सरकार को उखाड़कर फेंकेगा। अभी तो देखिए प्रथम प्रवास है, तो एक तरह से परिचयात्मक बैठक हो रहा है। अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके परिचय प्राप्त कर रहे हैं और थोड़ा बहुत समझाइश भी दे रहे हैं। किस तरह की समझाइश हो? पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन के लोग हैं। जामवाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस निशाना साध रही है। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि उनकी बैठकों का हश्र भी पुरंदेश्वरी की बैठकों जैसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रभारी भी आई थी, अब तो उनको यहाँ पे आए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। आने के बाद लगातार हंटर चलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न वो एकता स्थापित कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता में समाप्त हो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास कर पाई। तो अजय जामवाल भी नए नए आए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको जिम्मेदारी मिली है तो मीटिंग करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है। राजनांदगांव से बड़ी खबर, आयकर विभाग की छापेमारी यहां लगातार जारी है। पीआर फ्लैक्स में आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम यहां पर दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। तो ये इस वक्त आपको बता रहे हैं पीआर फ्लैक्स में ये छापे की कार्रवाई आयकर विभाग की लगातार जारी है। अभी भी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और रहे हैं दस्तावेजों को खंगालने के लिए आयकर विभाग की टीम ये जो सर्वे करने आई है वो सर्वे लगातार चल रहा है। सुबह से ये सर्वे की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। पीआर फ्लैक्स में आयकर विभाग ने आज छापे की ये कार्रवाई की है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पीआर फ्लैक्स जो फर्म है वहां ये आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कुछ मिला है अभी तक की इस कार्रवाई में? राकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या जानकारी? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई चल रही है और लगभग 6 से 8 सदस्यीय जो टीम है, रायपुर की टीम पहुंची है, वो कार्रवाई कर रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई इसमें चल रही है जिसमें सर्वे की बात सामने आ रही है। उनका कहना है कि सर्वे कर रहे हैं हम और फाइलों को खंगाला जा रहा है और आयकर विभाग वैसे भी चीजों को सामने नहीं लाती जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती। बहरहाल देखना यह होगा कि जब कार्रवाई पूरी होगी तब पता चल पाएगा कि क्या क्या दस्तावेज आयकर विभाग ने जब्त किए हैं और क्या क्या यहाँ से मिला है। जैसे राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के किलापारा में पीआर फ्लैक्स है, वहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई जो खैरागढ़ है, खैरागढ़ बस स्टैंड के पास एक फ्लैक्स की दुकान है, वहां भी ये कार्रवाई आयकर विभाग की चल रही है। किस प्रकार की कुछ जानकारी आयकर विभाग की टीम को मिली थी जो ये कार्रवाई शुरू की गई? कुछ इसके बारे में जानकारी? कब से ये कार्रवाई चल रही है? कितने ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की? आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो लगभग 2 जगह चल रही है, एक खैरागढ़, एक राजनांदगांव में। लेकिन दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहूंगा कि आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो दोपहर से ही चल रही है और उसे बहुत ही गोपनीय तरीके से आयकर विभाग कर रही थी और रायपुर से टीम यहाँ पहुंची है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और ये टीम लगातार जो है दस्तावेजों को खंगाल रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं टीम को यहाँ से बड़ी सफलता मिलेगी और दस्तावेजी साक्ष्य भी जो आयकर विभाग की जो टीम है वो जुटाने में लगी है और कहीं ना कहीं ये जो सर्वे चल रहा है वो सर्वे कंप्लीट होने के बाद ही आयकर विभाग के जो आला अधिकारी हैं, क्या कुछ शिकायतें सामने आई थी? ये फ्लैक्स से जुड़ा हुआ इनका कारोबार है तो क्या कुछ शिकायतें आई थी? किस प्रकार की शिकायतें आई थी, कुछ पता चल पाया?
ये आयकर विभाग के अधिकारियों से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए सीधे सीधे मना कर दिया और उनका कहना है कि ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रायपुर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरी जानकारी देंगे और हमारे आला अधिकारी ही ये पूरी जानकारी देंगे। ये आयकर विभाग की टीम का कहना है। बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें राकेश। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया को हीन भावना से देखने के बीजेपी पर सीएम के आरोप से सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कहने को छत्तीसगढ़िया है, ये सरकार छत्तीसगढ़ की गाती है और दिल्ली को खिलाती है। छत्तीसगढ़ का पैसा यूपी, असम, उत्तराखंड में लुटाया गया, अब गुजरात में लुटाया जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ पर सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार कांग्रेस की सरकार ने की। केटी तुलसी कौन है, वो शुक्ला कौन है, वो रंजीता रंजन कौन है। 3 राज्यसभा सदस्य बने और तीनों छत्तीसगढ़ के बाहर के बने। तो मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की गाते हैं और दिल्ली वालों को खिलाते हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि इनकम टैक्स के छापे में 200 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के पैसे को यूपी में लुटाते हैं, आसाम में लुटाते हैं, उत्तराखंड में लुटाते हैं, अब गुजरात में लुटाएंगे। तो खाली बात छत्तीसगढ़िया की करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़िया के लिए हमने विधानसभा में प्रश्न पूछे हैं। विकास में, पूंजीगत व्यय में, सड़क में, पानी में, बिजली में 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? 72 लाख घरों को जल जीवन मिशन का पानी नहीं मिल रहा है। क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? हिंदी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों की तुलना में उनको छोटा माना गया है। क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? क्या ऐसे किसान। जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अग्नि हादसे के बाद निजी अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 12 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त भी कर दिया गया है क्योंकि फायर एनओसी नहीं थी इनके पास। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। शहर के 12 निजी अस्पताल हैं जिनका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई। इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।